नाज़रीन, ये प्राइवेसी होती है मरीज की। एक खातून है, जबकि वो एक डिलीवरी केस है, वो वहां पे उनका ऑपरेट हो रहा है, उसकी एक प्राइवेसी होती है। वो वीडियो में डॉक्टर हजरात जो है एक तो मौज मस्ती कर रहे हैं और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। वहां पर वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक खातून का जो प्राइवेसी है वो सामने आ रही है, उछाली जा रही है, उसकी इज्जत उछाली जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि डॉक्टर हजरात जब हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर बैठे तो मोबाइल फोन यूज नहीं करें। ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर हजरात मोबाइल यूज कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ मुकाबला लगा रहे हैं। मुकाबला तो आपने बहुत से देखे होंगे, गधों का, घोड़ों का पर देखा होगा, गाड़ियों के के जो मुकाबले हैं, इस पर उनको मुअत्तल किया गया है, सिर्फ मुअत्तल किया गया है। उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो आज हम पब्लिक से बात करेंगे तो क्या इनके साथ क्या होना चाहिए, जो कि इस तरह के डॉक्टर हजरात जो मौज मस्ती कर रहे हैं, मरीजों की वीडियो बना रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को, उनकी इज्जत को चाह रहे हैं। आइए हमारे साथ हम बात करेंगे पब्लिक से, इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या इनका सजा क्या होनी चाहिए। आइए हमारे साथ। रिपोर्ट गलत की है बिल्कुल यार। इस पे आप ये भी देखें कि मरियम नवाज साहबा ने जो है कि पाबंदी आयद की है कि कोई डॉक्टर दौरान ड्यूटी मोबाइल यूज नहीं करेगा, तो इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। और दूसरा मैं बात ये करना चाहता हूँ कि वहां पे CCTV कैमरे भी लगे होते हैं, तो क्या लाइव कैमरे कोई बंदा नहीं देख रहा, MS जो है वो नहीं कैमरे देख रहा कि हमारे जो स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं। सर वो कहते हैं आप हर चीज की कहते हैं CM तो एक एक चीज को पकड़ कर नहीं नसीहत कर सकती, आप वो कहते इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं। आप रही बात के जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अहकाम जारी कर दिए कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान मोबाइल यूज इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो MS क्यों नहीं जा गया, ये तो कहते हैं उनकी गफलत है। उनको चाहिए कि वो नोटिस ले, वो क्या कह रहे हैं, उनको किस चीज की वो तनख्वाह मिल रही है। इसमें जिम्मेवारी किसकी आ रही है, बीच में कौन जिम्मेवार है? अब सर ये जो लेडी वो विलिंगटन वाले हॉस्पिटल में जो वाकई पेश आया है, इसकी तो सबसे पहले तो वो जो जिस खातून ने ये जो भी ये कहते हैं गलती की है, वो पूरा अमला जिम्मेवार है ना। बिल्कुल मतलब कि MS जो है वो भी जिम्मेवार है। बिल्कुल सर, उस खातून से लेकर MS और जितने भी मुतल्लिका अहदेदार हैं वो सब इसके लिए जुर्म में बराबर की शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? यार ये हॉस्पिटलों में क्या चल रहा है भाई? जैसे कि पहले एक मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ले गया है, वो सिक्योरिटी नाकाम हो गई, MS भी वो नाकाम हो गया। अब लेडी मेंटल हॉस्पिटल का जो आपको पता है कि वो जो डॉक्टर है, यार एक खातून की प्राइवेसी होती है भाई, एक मर्द की प्राइवेसी होती है भाई। ऑपरेशन थिएटर में मजे कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल भी कर रहे हैं, तो ये इंजॉय कर रहे हैं। तो यार ये हमारे हॉस्पिटलों में क्या चल रहा है? इसमें CM साहबा ने इस पे कोई एक्शन नहीं अभी तक लिया, उनको मुअत्तल किया गया है, तो क्या एक्शन लेना चाहिए भाई? सर सबसे पहले तो मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ कि जो कुछ भी वो जिसने भी किया है बहुत ज्यादा गलत किया है। क्योंकि सर आप देखें वो कहते हैं कितनी नाजुक मरला था, कितने वो कहते हैं वो सर्जरी का मरला था, वो कहते हैं बच्चों की डिलीवरी का टाइम था, लेकिन इस तरह से उनको कहते हैं शोहरत पाने के लिए, अपने व्यूज हासिल करने के लिए, अपनी लाइक हासिल करने के लिए, अपनी वो कहते हैं फेक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाना, ये बहुत ज्यादा कहते हैं गलत है। जी जी, जो कहते हैं शहरी है, जो कहते हैं पाकिस्तानी है, जो पंजाबी, मैं इस चीज को कहते हैं बिल्कुल भी कहते हैं अच्छा नहीं समझता। अब सर बात करें, मैं वो कहते हैं किसी बहरी जहाज का या पायलट हुई जहाज का चला रहा हूँ, अब सर मैं बात करें मैं वो अपने काम पर तवज्जो नहीं देता, मैं वो कहते हैं वो छोड़कर फोन चलाकर टिकटॉक बनाने लग जाता हूँ, तो सर ये तो मुकम्मल तबाही है। तो ये जिसने भी किया है ये कहते हैं ये बहुत ज्यादा गलत बात है और ये इसमें पूरे कहते हैं महकमा सेहत की बदनामी है। अब रही बात ये कि CM ने नोटिस क्यों नहीं लिया, सर उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है मिस साइमा फारूक साहिबा, उन्होंने बिल्कुल इस चीज की मजम्मत किया और वो इस पर नोटिस ले रही है, उन्होंने वो कहते हैं रिपोर्ट गलत की है बिल्कुल। यार इस पे आप ये भी देखें कि मरियम नवाज साहबा ने जो है कि पाबंदी आयद की है कि कोई डॉक्टर दौरान ड्यूटी मोबाइल यूज नहीं करेगा, तो इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। और दूसरा मैं बात ये करना चाहता हूँ कि वहां पे CCTV कैमरे भी लगे होते हैं, तो क्या लाइव कैमरे कोई बंदा नहीं देख रहा, MS जो है वो नहीं कैमरे देख रहा कि हमारे जो स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं। सर वो कहते हैं आप हर चीज की कहते हैं CM तो एक एक चीज को पकड़ कर नहीं नसीहत कर सकती, आप वो कहते इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं। आप रही बात के जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अहकाम जारी कर दिए कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान मोबाइल यूज इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो MS क्यों नहीं जा गया, ये तो कहते हैं उनकी गफलत है। उनको चाहिए कि वो नोटिस ले, वो क्या कह रहे हैं, उनको किस चीज की वो तनख्वाह मिल रही है। इसमें जिम्मेवारी किसकी आ रही है, बीच में कौन जिम्मेवार है? अब सर ये जो लेडी वो विलिंगटन वाले हॉस्पिटल में जो वाकई पेश आया है, इसकी तो सबसे पहले तो वो जो जिस खातून ने ये जो भी ये कहते हैं गलती की है, वो पूरा अमला जिम्मेवार है ना। बिल्कुल सर के MS जो है वो भी जिम्मेवार है। बिल्कुल सर, उस खातून से लेकर MS और जितने भी मुतल्लिका अहदेदार हैं वो सब इसके लिए जुर्म में बराबर की शरीक हैं।
अच्छा, तो लास्ट में मैं एक बात और करता चलूं कि जैसा कि एक हॉस्पिटलों में थानों का कल्चर जो है कि वो बदला हुआ हमें नजर आ रहा है, तो हॉस्पिटलों में कल्चर क्यों नहीं बदला हुआ नजर आ रहा हमें? सर वो कहते हैं आप सीएम आ गई है, मरीम नवाज साहब आ गई है, तो वो जिस चीज को भी याद डाल रही है, वो कहते हैं वो मुझे वो शिवाजी वाली फिल्म याद आ रही है कि शिवाजी चलते जा रहे हैं, पीछे से वो कहते हैं हरियाली होती जा रही है। अब सीएम आ रही है तो इंशाल्लाह एक एक करके सारे महकमे बेहतरीन होते यार हमने बड़े मुकाबले देखे हैं, देखा कि गाड़ियों के मुकाबले, गधों के, घोड़ों के मुकाबले, यहाँ तक के कुत्तों के मुकाबले भी हमने देखे हैं। ये डॉक्टर जो है ये मुकाबले लगाकर ऑपरेट कर रहे हैं यार, क्या इनको शर्म नहीं आती भाई कि यार एक जिंदगी और मौत की कश्मकश में खातून डिलीवरी है, उसकी एक प्राइवेसी है, तो हम ये मुकाबले कर रहे हैं और साथ ही जो है कि हम जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सर वो जब मैंने वो वीडियो देखी थी मुझे वो कहते हैं बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, और मुझे वो जिस तरह कह रहे हैं कि हम कुत्तों के मुकाबले करवा रहे हैं, मुर्गों के मुकाबले करवा रहे हैं, मुझे वो अपनी बचपन का वाकया याद आ गया कि जब हम बचपन में कहते हैं अपने घोड़े दौड़ा रहे थे तो हम भी इसी तरह के रेस लगा रहे थे। तो अब ये इसको मैं घोड़ा तो नहीं कहूंगा, गधागाड़ी कहूंगा, जो उसने भी जो भी ये किया है कि इतनी नाजुक सिचुएशन है और वो वीडियो बना रही कह रही है कि फलान जीत रही है, फलान जीत रही है। तो ये कहते हैं आप उसके अकल पर पड़ता है जो भी उसने किया है, मुझे उसकी समझ लग रही तो उसने ऐसा क्यों किया। अब ये तो तहकीकाती इदारे बुलाएंगे, जब भी वो कहते हैं उनकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ चले, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये अवाम की राय थी। अवाम का कहना है कि इनके ऊपर सख्त की सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि मरियम नवाज साहबा ने थानों का कल्चर जो है कि वो तब्दील किया है, वहां पे डीआईजी फैसल कामरान साहब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एसपी सिटी बिलाल साहब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और यहाँ तक के आईजी पंजाब साहब हमारे जो रॉ अब्दुल करीम साहब है वो भी यहाँ पे जब से वो आए हैं थानों का कल्चर वाकई बदला हुआ नजर आ रहा है। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। ये जो हॉस्पिटल है खास करके इनका कल्चर हमें बदला भाई नजर नहीं आ रहा। वहां पर लोग जाते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, एक मरीज होता है जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, अगर वहां पे उनका मजाक उड़ाया जाएगा तो हमारे डॉक्टरों पर लानत है, हमारे हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है उन पर लानत है, और यहाँ तक के जो वहां पे एमएस बैठा हुआ है उस पर लानत है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नाज़रीन देखते रहे रॉयल न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।